नमस्ते। आज हम हिंदी साहित्य के विख्यात कवि अरुण कमल जी द्वारा विरचित पुतली में संसार नामक कविता के बारे में विचार करेंगे। अरुण कमल अंग्रेजी का अध्यापक है। नए इलाके में नामक रचना के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतले में संसार में, वो शंख महाशंख जैसे काव्य संग्रह आपका निकल चुका है। अंग्रेजी में समकालीन भारतीय कविता के अनुवादों की एक पुस्तक वॉइसेज भी आ चुका है और इंटरनेट पत्रिका लिटरेट वर्ल्ड के लिए स्तंभ लेखन भी आप कर रहा है। इस कविता में पुतली में संसार नामक इस कविता में महाभारत के एक घटना के आधार पर आप हमें कुछ बता रहे हैं। महाभारत के पात्र गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की एकाग्रता परीक्षा करने के लिए एक परीक्षा रखा था। सबसे द्रोणाचार्य पेट पर लटके गए मछली की पुतली पर तीर चलाने को कहते हैं। अर्जुन को छोड़ बाकी सब पूरा दृश्य जो है वो देखता है, लेकिन सिर्फ अर्जुन कहता है मैं सिर्फ मछली का पुतली ही देख सकता हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा तुम तीर चला सकते हो। इस प्रकार अर्जुन उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसी घटना के आधार पर अरुण कमल इस कविता की रचना की है। कवि कहता है, मुझे केवल पुतली ही नहीं, मछली, खंबे, आकाश, पास ही खड़े हुए धनुर्धर, आपके साथ साथ ढेर सारे आवाज भी सुनने को मिलते हैं। कवि कहता है, मैं अपनी नज़र उस मछली के पुतली तक सीमित करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने में मुझे बहुत असफलता हो रही है। मेरा दृष्टि जो है वो पुतली में ध्यान से देख नहीं सकता, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं चारों ओर घटित हो रहे हैं। इसलिए ही सिर्फ एक बिंदु पर मेरा ध्यान केंद्रित करके रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी पुतली पर अनगिनत छाया पड़ रहा है, मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। कवि बता रहा है, मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, अपने आप को असमझ पा रहा हूँ। आंख का गोल देखना था मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं मैं इतना सब क्यों देख रहे हूँ। अरुण कमल पुतली में संसार के कवि है। वे एक साथ अनेक चीजों को देखते हैं। कवि बता रहा है, समग्रता की अनदेखी करते कवि का अस्तित्व ही नहीं होता। संसार को खंडों और कक्षों में बांटने की जो आधुनिक प्रवृत्ति है वो सही नहीं है। संपूर्णता में देखने दिखाने की आदत हमें होना चाहिए। पर्यावरण पर हो रहा हमला, राजनीति की अनैतिकता, समाज में बढ़ रहा भय, आतंक, गरीबी के साथ साथ गांव, शहर और देश में व्याप्त हो रहे हताश की छवि भी पंचेंद्रियों के माध्यम से कवि के अंदर पहुंच रहे हैं। ऐसे अवसर पर, ऐसे मौके पर एक ही दृश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखना सही नहीं है। यही इस कविता का आशय है।